हमारे लिए भेजा हुआ और वादे को सुसमाचार बना हुआ यीशु मसीह के नाम से मेरी तरफ से जय मसीह। आज हम यहाँ पर उपस्थित हैं वो इसलिए कि यीशु मसीह जीवित है। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे मध्य में है, क्योंकि प्रभु के पवित्र वचन में लिखा है जहां 2 या 3 जन प्रभु के नाम से एकत्रित होते हैं वहां पर प्रभु यीशु मसीह उपस्थित है। जब हम आज प्रभु यीशु मसीह के जन्मोत्सव मनाने के लिए हम पर एकत्रित हुए हैं तो यीशु मसीह भी अदृश्य रूप में हमारे मध्य में है। मेरे ख्याल से आप सब इस बात से सहमत होंगे कि और किसी के जन्म को इतना प्रचलन नहीं मिला है ना। आज से लगभग 6000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह का जन्म के विषय में बताया। आदम का वाटिका में पिता परमेश्वर उत्तर कर आकर आदम से कहते हैं स्त्री का संतान आएगा, वो सांप का सिर को कुचलेगा। सबसे पहली बार परमेश्वर एक उद्धारकर्ता के जन्म के बारे में लगभग 6000 साल पहले बताते हैं। जब परमेश्वर के पवित्र वचन बाइबल को पढ़ते हैं तो जब हम नबियों के किताबों में आते हैं लगभग 650 साल पहले यीशु मसीह के जन्म के, वहां पर यशायाह भविष्यद्वक्ता इस प्रकार कहते हैं कि कुंवारी गर्भवती होकर एक बालक जन्मेगा, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। हालेलुया। इम्मानुएल, गॉड विद अस, परमेश्वर हमारे साथ। जो वचन हमने पढ़ा है प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बाद प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात करने के लिए एक जून वाइसमैन है ना, ज्योतिषी, ऋषि, मुनि लोग प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात करने के लिए आते हैं। क्रिसमस ऐसा अवसर है जहां पर मसीह के आराधना होनी चाहिए। अगर मसीह की आराधना क्रिसमस में नहीं है तो क्रिसमस बेकार है। ठीक है। अगर क्रिसमस से मसीह को निकाल दिया जाए, क्राइस्ट को निकाल दिया जाए, वो सिर्फ मस बनकर रहकर बन जाता है और लाइफ भी वैसे ही हो जाता है। सो आज मैं बहुत खुश हूं कि इस कलीसिया में आने का मौका मुझे मिला और आप लोग भी खुश होंगे कि आज परमेश्वर का आत्मा हमसे बातचीत करेंगे परमेश्वर का पवित्र वचन की तरफ। जो वचन हमने पढ़ा वहां पर हमें 3 प्रकार के या 3 झुंड के लोगों को देखने को मिलता है। पहला झुंड हेरोदेस और सारे यरूशलेम के निवासी। दूसरा झुंड प्रभु यीशु मसीह का जन्म कहां पर होगा करके कहने वाले शास्त्री लोग, वेदज्ञानी लोग, व्यवस्थापक लोग, यहूदी लोग। तीसरे झुंड जो हेरोदेस के महल में आकर पूछते कि यहूदियों का राजा बनकर जो जन्मा है वो कहां है, जिन्हें हम भेंट करने के लिए आए। 3 प्रकार के झुंड। एक कलीसिया के अंदर भी जब हम क्रिसमस मनाते हैं तो हमारे मध्य में भी 3 प्रकार के झुंड होते हैं। सो जो परमेश्वर ने मेरा हृदय के अंदर डाले उन बातों को आपके सामने भी रखूंगा, तो मिलकर अपने आप को भी जांच कर देखेंगे कि हम कौन से झुंड में आते हैं। अगर हम सही झुंड में हैं तो आज का हमारे आना, आज के हमारे हम एकत्रित होना, प्रभु यीशु मसीह का जन्मोत्सव मनाना बहुत ज्यादा फायदा हमारे जीवन में लाएगा। ज्योतिषी लोग या वाइसमैन आकर हेरोद राजा से पूछते कि यीशु मसीह जिसका जन्म हुआ यहूदियों का राजा, उसे दंडवत करने के लिए हम आए, वो कहां है।
इनके विषय में मैं थोड़े देर के बाद बताऊंगा, लेकिन हेरोदस ये बात सुनकर घबरा जाते हैं। यहूदियों के लेकर राजा उत्पन्न हुआ करके जब वो सुने, राजा और यरूशलेम घबरा गए। कारण क्या है? कई बार हम गीत गाते हैं और कहते हैं 3 मजूसी लोग आए, है ना, और वहां के पढ़ते हैं तो कहते हैं कि वो अपने संदूक खोले, थैला खोले, है ना, सोना मोड़ लोबान चढ़ाए। तो हमें सोचते कि सिर्फ 3 लोग हेरोदस राजा के पास पहुंचे। अगर 3 लोग आए होते, क्या आम रीति से कि राजा से मुलाकात कर सकते हैं? नहीं। जब ये आए, एक झुंड लोग थे, उनका साथ एक बिग कैरावान, एक बहुत बड़े झुंड, ऊंट के झुंड इनका साथ थे। जब हम यशायाह नबी की किताब 60 अध्याय उसके 6 आयत पढ़ते, वहां पर लिखा है, हे यरूशलेम, तुम्हारे पास ऊंट, लोबान और सोना लेके आएगा। जो प्रभु यीशु मसीह जन्मा, प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात करने के लिए जो वाइसमैन आए, जो ज्योतिषी लोग आए, वो 3 लोग नहीं थे, लेकिन एक झुंड, बहुत ज्यादा लोग, बहुत ज्यादा ऊंट प्रभु यीशु मसीह के लिए सोना, लोबान और मूर लेकर आए थे। ये देखकर सबसे पहले हेरोदा उनसे मिलने के लिए तैयार हो गया और उनसे पूछा, क्या, क्यों आए? वो कहते कि हम उस राजा के खोज में हैं जो यहूदियों का है। घबराते हैं। और जब हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के जन्म के विषय में लोगों को बताते हैं, एक उद्धारकर्ता जन्मा है, लोग, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो घबराते हैं। वो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना या प्रभु यीशु मसीह को मानना या प्रभु यीशु मसीह का आराधना करना नहीं चाहते। आज जब हम सुसमाचार प्रचार करते हैं तो लोग कहते हैं यीशु मसीह के बारे में प्रचार नहीं करना। क्यों कहते हैं? क्या कहते हैं? गलत है। कभी किसी ने सुना है कि आप में से किसी ने सुना किसी कोई खड़े होकर कहते हैं आप जो प्रचार कर रहे हो गलत है? कभी किसी ने नहीं कहा, लेकिन सबने क्या कहा? प्रचार नहीं करना। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह रास्ता और सच्चाई है, ये लोगों का मालूम है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार तक पहुंचते हैं, वे घबराते हैं और हेरोद के समान अगला कदम उठा लेते हैं। अगला कदम क्या है? उनको पता लगा कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म बेथलेहम में हुआ, तो हेरोदस ज्योतिषियों से इस प्रकार कहते हैं, जाकर उनका दंडवत करके वापस आकर मुझसे कहना ताकि मैं भी जाकर दंडवत करूं। डिसीटफुलनेस। वो सोचते कि धोखेबाजी से मैं क्या करूंगा? प्रभु यीशु मसीह को मार डालूंगा और क्या हो जाएगा? और राजा नहीं रहेगा। लेकिन आपको पता है कि जब प्रभु यीशु मसीह धरती पर आए, सुसमाचार सुनाए और लोगों को मसीह यीशु के पास, लोग यीशु मसीह के पास आए और यीशु मसीह का कलीसिया का स्थापना हुआ, और जितना ज्यादा इस कलीसिया को नुकसान पहुंचाने का कोशिश किया गया, उतना ज्यादा कलीसिया बढ़ते गया। हालेलुया, हालेलुया, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से हुआ। तीसरी बात, हेरोदस क्या करते हैं? आगे जब हम पढ़ते 12 से नीचे को जो पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि हेरोदस उसे मारने के लिए कोशिश करते हैं, समय पता करते हैं। 40 दिन से लेकर जो 2 साल के आयु के बच्चे हैं, सारे बच्चों को मरवा डालते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह वहां से बच निकलते। ये पहला झूठ। दूसरा झूठ, यहूदी लोगों को हेरोदस राजा बुलाते हैं और पूछते हैं कि यीशु मसीह का जन्म कहां होगा। शास्त्री लोग, वेद ज्ञानी लोग, जो तोरा को जानते हैं, जो नबियों के पुस्तकों को जानते हैं, वे पुस्तक खोलकर राजा के सामने कहते हैं कि हमें पता है हमारा राजा कहां पैदा होगा? बेथलेहम में पैदा होगा।
मीका की किताब से वो निकाल कर बताते राजा, हमारे किताब में, हमारे ग्रंथ में, हमारे इस भविष्यवाणी के किताबों में लिखा है कि हमारे लिए राजा कहां पैदा होगा? बेथलेहम में। उसके बाद वे कहां गए? अगर हमें पता लगता हमारा उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह बेथलेहम में पैदा हुआ तो हम क्या करेंगे? उस समय यहूदी लोग, इस्राएली लोग बड़े परेशानी से होकर, गुलामी से होकर गुजर रहे थे और उनका पास समाचार परमेश्वर के द्वारा पहुंचाया गया, लेकिन उन्होंने क्या किया? They just ignored. उन्होंने क्या किया? उसको नकार दिया। पैदा हुआ तो होने दो, हमें क्या फर्क पड़ता है? आज प्रभु के नाम लेने वाले लोगों में भी ऐसे भी लोग पाए जाते हैं। दूसरा जो, तीसरा जो बड़े दूर से चल के आया, ऋषि लोग, मुनि लोग, ज्योतिषी लोग, वैश्य, वे राजा के राजमहल से बाहर निकलते हैं और वो क्या पाते हैं? उस तारे को देखते। फिर से जिस तारे को देखकर वो निकले थे, वो तारे को देखते, वो तारा जहां पर प्रभु यीशु मसीह थे, उस ग्रह के, उस घर के पास पहुंचकर टिक जाते हैं। वे अंदर जाकर मरियम के साथ यीशु मसीह को देखते हैं और यीशु मसीह का दंडवत करते हैं और प्रभु की आराधना करते हैं और प्रभु के लिए गिफ्ट्स दे देते हैं। मैंने पहले शुरू में कहा कि क्रिसमस प्रभु यीशु मसीह का सही आराधना है। अगर हम आराधना नहीं करते तो क्रिसमस मनाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो हमारा उद्धार करता है। उन्होंने क्यों गिफ्ट चढ़ाया? कारण गॉड हैज गिवन अस अ गिफ्ट। परमेश्वर ने एक तोहफा, एक गिफ्ट हमें दिया है। उसका कोई भी व्यक्ति उसका मूल्य नहीं चुका सकते हैं। उसे कोई भी व्यक्ति उस मूल्य को पहचान, मतलब उसका वैल्यू नहीं कर सकते हैं। वैसे गिफ्ट दिया है। क्योंकि जब हम यूहन्ना ने सुसमाचार 3 अध्याय उसका 16वीं आयत पढ़ते, इस प्रकार कहा गया कि परमेश्वर ने जगत से, मुझसे और आपसे प्रेम किया, अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वे नाश न हो परंतु आनंद जीवन पाए। आज मेरे इस आवाज को सुनने वाले आपसे परमेश्वर का आत्मा यो कहना चाहते कि मेरे और आपके जीवन में आनंद जीवन देने के लिए प्रभु यीशु मसीह को पिता परमेश्वर ने स्वर्ग से भेजा। जब हम फिलिपियों का पत्र पढ़ते हैं 2 अध्याय 5, 6, 7 आप जब पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के समान तुल्य होने के बावजूद भी उस स्वर्गीय महिमाओं को छोड़कर इस निचले धरती पर आए, एक इंसान बनकर आज्ञाकारी रहकर क्रूस के मृत्यु तक परमेश्वर पिता का आज्ञाकारी बना और मृत्यु के बाद एक बड़ा नाम कमा लिया। उस नाम के सामने स्वर्ग में रहने वाले, भूमि में रहने वाले और अधोलोक में रहने वाले सबके घुटने टेकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो गिफ्ट प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए दिया, इसलिए ज्योतिषी लोग उन्हें वो गिफ्ट चढ़ाने के लिए, ये यीशु मसीह जब हमारे जीवन में एक गिफ्ट आ जाते हैं तो हमारे जीवन में क्या फायदा मिलता है? सबसे पहली बात, जब हम प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, हमारे जीवन में परमेश्वर की ओर से मुफ्त में उद्धार आ जाता है। हालेलुया, हालेलुया। उद्धार पाने के लिए हमें कुछ और करने की जरूरत नहीं, हमें कर्म करने की जरूरत नहीं। परमेश्वर का पवित्र वचन के अनुसार जब हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के बदले मारा गया, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठा, और जब हम मुंह से अंगीकार करते हैं प्रभु यीशु मसीह की ओर से हमें क्या मिलता है? उद्धार मिलता है। जिन्हें उद्धार मिलता है परमेश्वर का पवित्र वचन के अनुसार क्या मिलता है? फिर जब हम प्रभु यीशु मसीह के जब जन्म के समय में लिखा है कि मरियम के पास आकर जिब्राइल दूत कहते हैं आनंद और जय तेरी हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुम्हारे ऊपर प्रकट हुआ। हालेलुया। जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, जिन्होंने आज जो प्रभु यीशु मसीह के इस जन्मोत्सव के समय पर उनकी आराधना करने के लिए वहां पर आए हैं, उनसे परमेश्वर का आत्मा अपने वचन के द्वारा इस प्रकार कहना चाहते हैं, आनंद और जय आपका।
आप में से कितने लोग खुश हैं? हालेलुया। कुछ लोग सोच रहे कि क्या मैं खुश हूं या नहीं। क्या खुश है? मेरे बचपन में मेरे डैडी एक उदाहरण कहते थे। उन दिनों में जो नाई हुआ करते थे उनके पास उस तरह हुआ करते, आजकल तो मशीन नहीं दाढ़ी बनाने। उन दिनों में लोग नाई के पास जाते थे, तो जब भी वो कुर्सी पर बैठ जाता था तो नाई क्या करते हैं, उस तरह को तेज करता है। कभी आप में से किसी ने देखा है उस तरह तेज करते हैं? एक चमड़े है ना, चमड़े लेदर का पीस होता है और उस तरह लेता है ना, है ना? आपने देखा? आप में से कितने लोगों ने देखा ये? नाई के मन के अंदर क्या चल रहा होता है पता है? कोई कह सकते हैं? किसका सर उड़ा देंगे? नहीं, नाई सोचता है पिछले महीने आकर मेरे से कटवा के गया था, वो पैसा नहीं दिया, अब मैं तेज तो कर रहा हूं, क्या पैसा मिलेगा? शायद नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? शायद नहीं मिलेगा। आज मैंने आपसे पूछा कि आप में से कितने लोग खुश हैं? कुछ लोग से क्या मैं खुश हूं या नहीं? मिलेगा? नहीं मिलेगा। मिलेगा? नहीं मिलेगा। मिले ना मिले मैंने तो हाँ। आप आज प्रभु के सम्मुख में आए, आप में से कितने लोग खुश हैं? अगर आप खुश नहीं है, प्रभु के पवित्र वचन के अनुसार प्रभु ये कहते हैं जिनके ऊपर अनुग्रह हुआ है, परमेश्वर कहते हैं आनंद और जय आपका है। अगर आपके अंदर आनंद नहीं है तो क्या करना है? लोग आज उसे प्राप्त करके जा रहे हैं। हालेलुया। मेरा परमेश्वर चाहते कि आज इस प्रभु यीशु मसीह का जन्मोत्सव हम मना रहे हैं तो आनंद प्राप्त करके जाए। दूसरी बात, जब हम प्रभु यीशु मसीह के इस जन्मोत्सव में, जब प्रभु यीशु मसीह के आराधना करने के लिए जब आप आते हैं, सबसे पहली बात आपके जीवन में परमेश्वर की ओर से आनंद और जय मिलता है। दूसरी बात आपको क्या मिलता है? जब हम 12वीं आयत में पढ़ा है, स्वप्न में स्वर्गदूत प्रकट होकर ज्योतिषियों से एक चेतावनी पाया और दूसरे रास्ते से चलेंगे। जब मैं और आप यीशु मसीह को पाते हैं तो जिस रास्ते से चल के आ रहे थे वो रास्ता बदलकर नए रास्ते से जीवन बिताएंगे। हालेलुया, हालेलुया। पहले रास्ते में चलते चलते कहां पहुंच गए? हेरोदास के महल में गलत रास्ते पहुंच गए। हम में से ज्यादातर लोग रास्ता भटक जाते हैं। हम कई बार क्या कहते हैं, उत्तराखंड के लिए, देहरादून के लिए निकलते हैं और पहुंच जाते कहां पर? आगरा में। हम प्रभु यीशु मसीह के साथ चलने के लिए निकल आते हैं और चलते चलते कहां पहुंच जाते हैं हम? और ये कहने लगते हैं आज यीशु मसीह जीवित नहीं है जी, यीशु मसीह कहां? कश्मीर में आकर मर गए थे जी। ये सारी बातें कहना शुरू हो जाते हैं। लेकिन जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पाया उनके रास्ता बदल गया। तीसरी बात, उसी 12वीं आयत में लिखा है वो स्वप्न में, दर्शन में चेतावनी पाते हैं, चेतावनी पाते हैं। जो जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, आज प्रभु यीशु मसीह का जन्मोत्सव मनाने के लिए हम आए हैं। यदि हम प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, यदि उद्धारकर्ता के रूप में हमने ग्रहण किया है, तो हम स्वप्न में, दर्शन में प्रभु यीशु मसीह की ओर से चेतावनी को प्राप्त करेंगे। जब हम भजन संहिता पढ़ते हैं, भजन संहिता में इस प्रकार लिखा है कि मैं अपने कृपा दृष्टि तुम्हारे ऊपर रखूंगा और तुम्हारे सारे मार्गों पर सम्मति दिया करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। ये तीसरी बात। चौथी बात, प्रभु यीशु मसीह के जन्म से पहले स्वर्गदूत प्रकट होकर माता मरियम से कहते हैं, या मरियम से कहते हैं कि तुम एक पुत्र जन्मेगी और जिसका नाम यीशु है, और तुम्हारा और रिश्तेदार एलिशबा क्या हो गया? वो बूढ़ी होने के बाद उसके अंदर परमेश्वर ने बच्चा डाला है
वो 6 महीने का हो चुका है। मरियम निकलकर एलिशबा से मुलाकात करने जाते हैं। एलिशबा वहां पहुंचती है, मरियम वहां पहुंचती है, एलिशबा को नमस्कार करती है। तो क्या होता है? वचन में लिखा है एलिशबा के कोख के अंदर बच्चा उछल पड़ा। परमेश्वर की आत्मा से परमेश्वर ने मुझे दिया हुआ प्रकाशन से मैं इस प्रकार कहना चाहता हूं, जब प्रभु यीशु मसीह से मेरे और आपका मुलाकात हो जाते हैं, आपका मरा हुआ स्वप्न, आपने सोचा होगा कि ये सपना मेरे जीवन में कभी पूरा नहीं होगा, वो स्वप्न फिर से जीवित हो जाएगा। हालेलुया। एलिशबा से जाकर मैंने पूछा, तुम छिप कर क्यों बैठी? वचन में इस प्रकार लिखा लूका रसूल समाचार में, वो छिप कर बैठी थी। मैंने उस एलिशबा से पूछा, एलिशबा आप क्यों छिप कर बैठे हैं? वो मुझसे कहने लगा, मैं बहुत बूढ़ी हो गई, लोग मेरे किल्ली उड़ाते थे, लोग मेरे निंदा करते थे और कहते थे कि बांझ है, इसका पति तो याचक है और वो मंदिर में जाता है, वो धूप बत्ती अर्पण करता है, लेकिन इसको एक औलाद नहीं दिया। लेकिन जब समय आ गया यीशु मसीह के आने से पहले उसका मार्ग बनाने के लिए मेरे कोख के अंदर परमेश्वर ने बचा लिया। लेकिन 6 महीना होने के बाद भी मेरे इस कोख के अंदर कोई हलचल नहीं आ रहा था। मैं ये डर रहा था, डर रही थी कि क्या ये बच्चा जीवित है या क्या वास्तव में बच्चा मेरे कोख के अंदर है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह का माता मेरे पास आए, वो जब उसने मुझे नमस्कार किया, मेरा बच्चा मेरे कोख के अंदर उछलना शुरू हो गया। मेरे प्यारों में परमेश्वर का आत्मा से होकर इस प्रकार कहना चाहूंगा, आपके मरा हुआ स्वप्न, शायद आपने सोचा होगा यह स्वप्न कभी पूरा नहीं होगा, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात करते हैं इस जन्मोत्सव के समय पर, प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन के स्वप्न को फिर से जीवित करेगा। हालेलुया। एक और उदाहरण बताता, नईन नामक उस गांव में प्रभु यीशु मसीह जा रहे थे। उस नईन गांव से एक जुलूस निकल के आ रहे थे। एक विधवा का एकमात्र बेटा, एकलौता बेटा मर गया था। उस आंसुओं को देखकर प्रभु यीशु मसीह जाकर उसका अर्थी को छुआ और वो बालक से कहा उठ। वो बालक उठकर बैठकर बातें करने लगा। परमेश्वर का पवित्र वचन में इस प्रकार का, शायद हम सोच रहे होंगे कि हमारा स्वप्न मर गया और वो कोई सहारा नहीं है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आज इस वचन से कहते हैं, यदि हम प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात करते हैं आज, तो आपके मरा हुआ स्वप्न, आपका भविष्य फिर से जीवित हो जाएगा, फिर से जीवित हो जाएगा। अगली बात और लास्ट बात, यूसुफ से स्वर्गदूत प्रकट होकर कहते हैं उसका नाम इम्मानुएल रखना, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। हम ऐसे के समय पर जीवन जी रहे, लोग सिर्फ अपने विषय में सोचते हैं, सबका प्रेम ठंडा हो चुका है, किसी के पास समय नहीं है, कोई किसी का ख्याल नहीं करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह आज मेरी इस आवाज को सुनने वाला दिल्ली कलीसिया के लोगों से इस प्रकार कहना चाहता हूं, बेशक दुनिया आपको छोड़ के चला जाए, लेकिन मैं तुम्हें छोड़कर जाने वाला परमेश्वर नहीं। लोग तुम्हारे विषय बहुत सारे निंदा की बातें कहेंगे, लेकिन मैं उस निंदा की बातों को सुनकर तुम्हें छोड़कर जाने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं जीवित परमेश्वर तुम्हारे अंदर पैदा हुआ हूं, तुम्हारे लिए पैदा हुआ हूं, इसलिए मैं तुम्हारे संग सर्वदा दुनिया के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। यदि मेरी इस आवाज को सुनने वाला आप में से किसी ने अगर अभी तक आज तक प्रभु यीशु मसीह ग्रहण नहीं किया, इस हेरोदोस का समान, इस वेद ज्ञानी लोगों के समान सिर्फ क्रिसमस नाम के लिए मनाते हैं, तो आज उस प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात करके चले जाइए। अगर आप मुलाकात करते हैं, आपके जीवन में आनंद और जय आएगा। आप अगर मुलाकात करते हैं, आपका मरा हुआ स्वप्न फिर से जीवित हो जाएगा। यदि आप इस प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात करके उन्हें प्रभु यीशु मसीह का अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर जाते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह की ओर से आप चेतावनी पाएंगे स्वप्न और दर्शन के द्वारा। यदि आप प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात करते हैं, इस प्रभु यीशु मसीह को अपने अंदर लेने तो उद्धारकर्ता के रूप में, आपके रास्ता बदल जाएंगे, सही रास्ता पर आप चलने शुरू हो जाएंगे।
जाएंगे। यदि इस प्रभु यीशु मसीह को आप उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं तो क्या होगा? परमेश्वर कहते हैं वह सदैव तुम्हारे संग रहेगा। इम्मानुएल वो आज यहाँ पर है। आज हमारे क्रिसमस मनाना हमारे जीवन के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के लिए एक अर्थपूर्ण बात, मतलब से भरा हुआ बात बन जाए। और परमेश्वर चाहते कि आप यहां से जब जाएंगे आप अकेले ना जाए। प्रभु यीशु मसीह आपका संग आपके घर तक, आपके काम के जगह तक, आपके आखिरी श्वास तक आपके साथ रहना चाहते हैं। क्या आप इस प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात आज करेंगे, या हेरोदस के समान घबरा कर यीशु मसीह के कामों को नष्ट करने का प्रयास करेंगे, या इस वेद ज्ञानी लोगों के तब समान इग्नोर करेंगे, या इन ज्योतिषियों का समान आपका बेस्ट गिफ्ट प्रभु को देकर प्रभु के साथ हो। पता आपको क्या बेस्ट गिफ्ट दे सकते हैं? आपका हृदय। उस हृदय के अंदर प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें आशीष होगा।